डियर फ्रेंड्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल क्लास टॉपर में बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10वीं की गणित और स्टार्ट कर रहे हैं पार्ट 2, जो कि प्रश्नावली 2.2 से स्टार्ट हो रही है। प्रश्न नंबर पहला है, निम्न में द्विघात बहुपदों के शून्यक की जांच कीजिए और शून्यकों के बीच गुणांकों की सत्यता की जांच कीजिए। तो चलिए पहला देख लेते हैं। पहला सवाल है x² - 2x - 8। तो पहले क्या करते हैं, हम इसका गुणनखंड ज्ञात करते हैं। तो गुणनखंड ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, -2x² है, फिर से -2x माइनस का 8 लिखा हुआ है। हम इसे गुणनखंड कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो 8 का गुणा कीजिए इसमें, तो कितना हो जाएगा, देखिए -4x लिख सकते हैं और प्लस का 2x माइनस का 8, क्योंकि -4x में 2x जोड़िए तो कितना आएगा, -2x। अब इसे इन दोनों में क्या है, तो दोनों में x है, तो x कामा चला गया, बचा इसमें एक x बचा, तो x है माइनस का 4, प्लस देखिए यहाँ पे 2 है और यहाँ पे भी 2 है, तो 2 बाहर ले लीजिए तो बचेगा कितना, x माइनस का 2 चौको 8 हो गया। अब इसके बाद क्या करते हैं, x है -4 दोनों से ले लेते हैं कामा, तो x -4 कामा चला गया, बचा कितना, x प्लस का 2 अपने पास बचा। अब देखिए इसको अगर हम क्या करें, इसलिए लिखते हैं, इसलिए x² - 2x - 8 का मान शून्य होगा जब x - 4 बराबर 0 और x प्लस 2 बराबर 0 हो। इसका मतलब यहां से x की वैल्यू कितनी आएगी, 4, और x की वैल्यू कितनी हो गई, इसे बराबर के उस पार भेजिए तो कितना आएगा, -2। ये क्या हो गया, दिए गए बहुपद का, इस वाले बहुपद का शून्यक हो गया। अब हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। सत्यता की जांच करेंगे तो सत्यता की जांच करते हैं, ठीक है। सत्यता की जांच करनी है, क्योंकि सवाल में बोल के रखा है कि सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच करने के लिए हम क्या करते हैं, शून्यकों का योगफल बराबर, शून्यकों का योगफल बराबर कितना होगा, इन दोनों को जोड़िए तो 4 प्लस का 4 प्लस ये -2, तो हो गया कितना, 4 - 2 बराबर कितना, इसे लिख सकते हो 2 हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, -x का गुणांक -x का गुणांक, और नीचे कितना, x² का गुणांक, ठीक है, -x का गुणांक बटा में x² का गुणांक। अब देखिए हम इसे लिख कैसे सकते हैं, तो माइनस है, -x का गुणांक कितना है, तो x का गुणांक है अपना 2 है, तो ऊपर हो गया 2, और नीचे कितना, x² का गुणांक कितना है, तो x² का गुणांक 1 है। ये हो गया अपना शून्यकों का योगफल। अब देखते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर, अब गुणा कर दीजिए इन दोनों का, तो कितना होगा, 4 गुणा का -2, तो हो गया ये -8 के बराबर। अब देखिए शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक बटा में कितना, x² का गुणांक। अब देखिए अचर पद का गुणांक कितना है, तो अचर पद का गुणांक -8 है, ठीक है। तो अचर पद का गुणांक -8 हो गया, और x² का गुणांक कितना है, तो x² का गुणांक 1 है, 1 हो गया। यही हो गया अपना आंसर। चलिए इसका दूसरा देख लेते हैं। 4s² - 4s + 1। पहले हम क्या करते हैं, इसका गुणनखंड करते हैं। तो 4s² माइनस का हम इसे क्या लिख सकते हैं, -2s - 2s - 2s इसे लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो गया, और कितना, प्लस का 1, ठीक है ना, इतना क्लियर। अब इसके बाद चलते हैं, तो इसका
इन दोनों में क्या है, 2 है तो 2 बाहर चला गया, और क्या है इन दोनों में, s है तो s भी बाहर चला गया, बचा कितना, 2 दूना 4, 2s बचा, ठीक है। माइनस का इसमें से 2s बाहर चला गया तो 1 बचा। अब देखिए माइनस इसमें से हम अगर 1 कामा ले लें तो हमारे पास कितना बचेगा, 2s माइनस का 1, क्योंकि माइनस का गुणा माइनस से करोगे तो कितना आएगा, प्लस हो गया, ठीक है। अब क्या करते हैं, 2s माइनस 1 दोनों से क्या कर लेते हैं, कामा ले लेते हैं, तो 2s माइनस 1 कामा चला गया, बचा कितना, 2s माइनस 1, तो 2s माइनस का 1 हो गया। अब क्या करते हैं, इसलिए 4s स्क्वायर माइनस 4s प्लस का 1 बराबर 0 होगा जब इसका मान 2s माइनस 1 बराबर 0, 2s माइनस 1 बराबर 0 और 2s माइनस 1 बराबर 0 होगा, ठीक है। तो ये 0 होगा, इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, 2s बराबर 1 हो जाएगा, तो s की वैल्यू कितनी आएगी, s बराबर हो जाएगा अपना 1/2। सेम ऐसे ही ये भी सॉल्व होगा। अब क्या करते हैं, सत्यता की जांच करते हैं। चलिए सत्यता की जांच करते हैं। तो सत्यता की जांच में हम क्या करेंगे, सत्यता की जांच, तो सबसे पहले करते हैं शून्यकों का योगफल, शून्यकों का योगफल बराबर, योग बराबर कितना होगा, शून्यकों का योग 1/2 ये है, सेम ऐसे ही सॉल्व होगा, तो 1/2 ये भी, तो जोड़ दीजिए दोनों को, तो 1/2 प्लस का 1/2 बराबर कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा, 1, 2 इसका लघुत्तम हो गया, 1 + 1 बराबर में 2/2। अब देखिए 2/2 कैंसिल हो गया, तो बचा कितना अपना 1 हो गया, ठीक है। शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल बराबर होता है -x का गुणांक बटा में x स्क्वायर का गुणांक, ठीक है। अब देखिए -x का गुणांक कितना है, तो -x का गुणांक है 4 है, तो यहां पे 4 लिख दीजिए, और नीचे x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो x स्क्वायर का गुणांक भी 4 है, तो इसमें भी 4 लिख दीजिए। ये हो गया अपना शून्यकों का योग, ठीक है। अब इसके बाद करते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होगा, दोनों का गुणा कर दीजिए, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 हो गया कितना, 1/4 हो गया। अब देखिए 1/4 तो हो गया। अब शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक बटा में कितना, x स्क्वायर का गुणांक, x स्क्वायर का गुणांक। तो अचर पद का गुणांक कितना है, तो 1 है, तो 1 है, और x स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो 4 है। यही हो गया, हम इसे या लिख सकते हैं बराबर का 1/4। इसी का तीसरा सवाल है 6x स्क्वायर -3 7x। देखिए पहले हम ऑर्डर क्रम में लिखेंगे, मतलब कि सबसे पहले अचर पद की बड़ी घात, चर पद की बड़ी घात, फिर चर पद की छोटी घात। मतलब हम इसे कैसे लिखेंगे, 6x स्क्वायर -7x - 3। अब देखिए क्या करते हैं, इसको हम तोड़ते हैं, तो तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 6x स्क्वायर माइनस का 9x प्लस में 2x माइनस में 3। अब देखिए दोनों में क्या है, तो दोनों में 3 है, तो 3 चला गया कामा, और दोनों में क्या है, x है, तो 3 दूना का 6x माइनस में 3 त्रिकाइन 9। अब देखिए जो यहां पे लिखा हुआ है सेम यहीं पे लिखा हुआ है ना, तो हम क्या करते हैं, +1 कामा ले लेते हैं, बचा अपना 2x माइनस का 3, ठीक है। इसके बाद देखिए 2x माइनस 3, 2x माइनस 3 दोनों में है, तो 2x माइनस 3 हमने कामा ले लिया, बचा कितना, 3x प्लस का 1 बचा, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसलिए
6x² माइनस 7x प्लस 1 बराबर 0 होगा, 0 होगा जब 2x माइनस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 1 बराबर 0 हो। ठीक है, अब हम इसे क्या करेंगे, 0 के बराबर करते हैं तो यहां से निकल के कितना आएगा, 2x बराबर का 3, तो x बराबर हो जाएगा 3 बटा का 2, और यहां से और 3x बराबर का प्लस को बराबर के उस पार भेजिए तो -1, तो x बराबर कितना, -1 बटा का 3। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, अब सत्यता की जांच करेंगे। क्या, सत्यता की जांच करेंगे। तो सत्यता की जांच बराबर, सत्यता की जांच के लिए हम क्या करते हैं, सत्यता की जांच, इसके लिए हम करेंगे शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योग बराबर कितना होगा, शून्यकों का योग बराबर इन दोनों को जोड़ दीजिए। क्या करते हैं, इन दोनों को जोड़ देते हैं, तो 3 बटा का 2 प्लस का माइनस है 1 बटा का 3। ठीक है, अब क्या करते हैं, कुछ नहीं, बहुत सिंपल है, 3 बटा 2 इसका इससे गुणा कीजिए तो -1 बटा का 3 हो गया। अब इसका एलसीएम लीजिए तो एलसीएम कितना आएगा, 3, एलसीएम मत लीजिए, सिंपल सा गुणा, 3 त्रिकाइन 9 माइनस 2 एकम 2 बटा में 3 दूना का 6, तो बचा कितना अपने पास, 7 बटा का 6 हो गया। अब देखिए ये हमारे पास निकल के आया 7 बटा का 6, तो 7 बटा 6 हम देखते हैं शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, शून्यकों का योग का फार्मूला -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा में कितना, x² का गुणांक, x² का गुणांक। अब देखिए क्या, x का गुणांक है ये, तो x का गुणांक है, x² का गुणांक क्या 6 है, तो x² का गुणांक 6 है, मतलब ये अपना सही हो गया। अब करते हैं शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले इन दोनों का गुणा करेंगे, तो 3 बटा 2 गुणा का -1 बटा का 3 बराबर कर दीजिए, गुणा कीजिए तो कितना आएगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, तो -3 बटा का 6 हो गया। आप देखिए शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला क्या होता है, तो शून्यकों का गुणनफल का फार्मूला, जैसे यहाँ पे x का गुणांक था, x² का गुणांक नीचे वाला सेम लिखा रहेगा, x² का गुणांक, और ऊपर क्या होगा, ऊपर x का गुणांक था तो इसमें हो जाएगा अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक हो गया अपना आंसर, जो कि सही है। चौथा है 4u² प्लस 8u, ये भी बहुत सरल होने वाला है, क्योंकि अगर देखिए 4u² प्लस का 8u तो लिखा है। अब क्या करते हैं, इन दोनों से हम 4u है तो 4u बाहर चला गया, इससे बचा कितना, u बस बचा, u प्लस 2 हो गया। ठीक है ना, अब क्या करते हैं, इसलिए कर देते हैं, इसलिए 4u² प्लस 8u बराबर 0 होगा, बराबर 0 होगा, 0 तो लिखा है, बराबर 0 होगा जब 4u बराबर 0, इसके बराबर 0 करते हैं और इसके बराबर 0, और u प्लस 2 बराबर 0, तो यहां से u का मान निकालिए तो 0 बटा 4, मतलब कि कितना आएगा 0, और दूसरा u का मान कितना आएगा, u बराबर का -2 हो गया। ठीक है, अब सत्यता की जांच करते हैं, तो सत्यता की जांच करेंगे, सत्यता की जांच कर लेते हैं, सत्यता की जांच। यहां पे देखिए सत्यता की जांच के लिए पहले क्या निकालते हैं कि शून्यकों का योग, शून्यकों का योग बराबर क्या होगा, तो शून्यकों का योग निकालिए, 0 प्लस का -2, 0 प्लस का -2, तो जोड़िए कितना आएगा, -2। अब देखिए शून्यकों का योग का फार्मूला क्या होता है, -x का गुणांक, -x का गुणांक बटा में कितना,
एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए x का गुणांक, यहां पे x नहीं है इसीलिए हम x नहीं लिखेंगे, यहां पे लिखेंगे u लिखेंगे। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा क्योंकि जो सवाल में दिया होगा हम वही लिखेंगे। u का गुणांक कितना है, माइनस u का गुणांक, तो u का गुणांक कितना, -8 है। ठीक है, तो यहां पे क्या कर सकते हैं, हम इसे 8 कर सकते हैं और नीचे का 4 लिख सकते हैं। इसमें हम गुणा कर सकते हैं, मन से, अपने मन से कर सकते हैं 4 का, तो नीचे भी हम कर सकते हैं 4 का। अब देखिए इसको करिए तो -8 हो गया और नीचे कितना, u स्क्वायर का गुणांक तो 4 हो गया। यही हो गया अपना पहला आंसर। अब दूसरा करते हैं हम, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर, तो शून्यकों का गुणनफल निकालने के लिए क्या करेंगे, 0 का गुणा करेंगे -2 से, तो 0 गुणा का -2 तो कितना हो गया, ये तो हो गया 0। ठीक है, अब 0 हो गया तो हम क्या करेंगे, इसका गुणनफल फार्मूला क्या होता है, अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक। सवाल में देखिए क्या अचर पद है, अचर पद तो है ही नहीं। नीचे का हम लिखेंगे u स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, तो u स्क्वायर का गुणांक देखिए हम इसे एक बार और लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, देखिएगा अचर पद का गुणांक यहाँ पे नहीं है तो हम यहाँ पे +0 कर सकते हैं बड़े आराम से। अब u स्क्वायर का गुणांक कितना है, 4 है, तो हम लिख सकते हैं 0/4, क्योंकि किसी संख्या 0 में किसी संख्या से भाग दीजिए तो वो 0 ही आएगा। यही हो गया अपना आंसर। चलिए प्रश्न नंबर अगला देख लेते हैं। इसका 5वां नंबर है टी स्क्वायर माइनस का 15। अब देखिए यहाँ पे स्क्वायर लिखा हुआ है और ये कितना है, -15। इसे क्या लिख सकते हैं, टी स्क्वायर माइनस का रूट 15 स्क्वायर कर सकते हैं, क्योंकि रूट का स्क्वायर पूर्ण संख्या होती है। ठीक है, अब देखिए टी, ये फार्मूला हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र क्या होता है, a प्लस बी, मतलब t प्लस का रूट 15 और एक बार a माइनस बी, तो t माइनस रूट का 15। ठीक है, अब देखिए इसलिए करते हैं, इसलिए टी स्क्वायर माइनस रूट 15 स्क्वायर बराबर 0 होगा जब ये t प्लस रूट 15 बराबर 0 और t माइनस रूट 15 बराबर 0 होगा, जब 0 हो। ठीक है, तो देखिए यहां से हम कर सकते हैं t बराबर के कितना, माइनस प्लस है तो बराबर के उस पार गया तो माइनस रूट 15 और कितना, और t बराबर इधर साइड माइनस है तो उधर गया तो प्लस हो गया रूट 15। अब हम इसकी सत्यता की जांच करते हैं, तो सत्यता की जांच करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सत्यता की जांच करने के लिए हम करते हैं पहले शून्यकों का योग निकालते हैं। तो शून्यकों का योग बराबर कितना, देखिए एक बार -√15 दिया है, एक बार √15 दिया है। योग का मतलब होता है जोड़ना है, तो लिख देते हैं -√15 प्लस का √15। अब देखिए दोनों, एक माइनस है और एक प्लस है तो कैंसिल हो गया 0। अब देखिए शून्यकों का योग बराबर होता कितना है, तो शून्यकों का योग बराबर होगा -t का गुणांक, -t का गुणांक बटा में t स्क्वायर का गुणांक। ठीक है, ये हो गया ब्रैकेट के अंदर। अब देखिए t का गुणांक कितना है, तो t का गुणांक हमारे पास है नहीं, तो t का गुणांक हमें नहीं पता इसलिए 0। ठीक है, और कितना है, t स्क्वायर का गुणांक कितना है, तो t स्क्वायर का गुणांक 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं या 0 बटा इसे 1 कर सकते हैं बड़े आराम से। अब क्या करते हैं, शून्यकों का योग हो गया, अब हमें निकालना है शून्यकों का गुणन बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर, शून्यकों का गुणनफल बराबर, इन दोनों का गुणा कीजिए तो कितना है, -√15 गुणा का √15 गुणा कीजिए तो कितना आएगा, माइनस, तो माइनस है √15, 15 कितना, √15 का स्क्वायर हो गया, तो इसे लिखिए कितना आएगा, 15 हो गया, वो भी माइनस में। अब इसके लिए क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है अचर पद का गुणांक,
अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक बटा में कितना, टी स्क्वायर का गुणांक। अब देखिए टी स्क्वायर का गुणांक हो गया। अब देखिए चेक कीजिए क्या आया कि नहीं। अचर पद का गुणांक कितना है, तो अचर पद का गुणांक हो गया अपना माइनस का 15, तो माइनस 15 है। और टी स्क्वायर का गुणांक कितना, तो 1 है, तो हम इसे लिख सकते हैं या माइनस 15 बटा का 1, क्योंकि 15 में हम 1 का भाग दे दें तो माइनस 15 ही आएगा। चलिए इसका अगला देख लेते हैं। इसी का अगला सवाल है, छठवां नंबर है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 है। तो क्या करते हैं हम, सबसे पहले हम इसे तोड़ने के लिए क्या करेंगे, 3x स्क्वायर माइनस हम करेंगे 4x लिख देते हैं माइनस 4x और प्लस का 3x। देखिए माइनस 4x में प्लस 3x ऐड कीजिए तो कितना आएगा, माइनस x, माइनस 4 हो गया क्योंकि सवाल में दिया था माइनस 4। अब देखिएगा 3x क्या इन दोनों में से कुछ कॉमन है, तो 3 है, इसमें 4 है, नहीं जा रहा कुछ, x है दोनों में, तो x चला गया बाहर, बचा कितना 3x माइनस का 4, प्लस में 1 बाहर ले लें तो बचा कितना 3x माइनस 4। अब इसे देखिए 3x माइनस 4 दोनों में है, ध्यान दीजिएगा अगर यहां इसमें और इसमें इन दोनों में सेम आए तभी अपना सही होगा, नहीं तो गलत होगा, ठीक है। अब 3x माइनस 4 दोनों में है तो कामा ले लेते हैं, 3x माइनस 4 चला गया बाहर, x प्लस 1 बचा। अब देखिए इसलिए लिखते हैं, इसलिए 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0 होगा जब क्या करते हैं, जब 3x माइनस 4, 3x माइनस 4 बराबर 0 और कितना x प्लस 1 बराबर 0 हो, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिएगा 3x बराबर के उस पार गया माइनस 4, तो माइनस है तो हो गया प्लस, और में देखिए उधर साइड x प्लस में है तो बराबर के उस पार जाएगा तो माइनस 1 हो गया, और इसका लिख सकते हैं x बराबर 4 बटा का 3। अब हम सत्यता की जांच करते हैं, तो सत्यता की जांच बराबर क्या करते हैं, सत्यता की जांच के लिए पहले हम शून्यकों का योग निकालते हैं। तो शून्यकों का योग बराबर कितना, शून्यकों का योग बराबर इन दोनों को जोड़ दीजिए तो कितना है 4 बटा 3 प्लस का माइनस 1 है, ठीक है। तो इसे क्या लिख सकते हैं हम, 3 बटा 4 माइनस का 1, तो भाग दे दीजिए, गुणा कीजिए, जो भी कुछ कीजिए, तो 4 3 एक कम, 3 माइनस में 3 बटा का 3 बराबर में कितना है 1 बटा का 3 हो गया। अब हम इसे क्या लिखेंगे, 1 बटा का 3 बराबर क्या, शून्यकों का योग बराबर क्या होता है, माइनस एक्स का गुणांक, माइनस एक्स का गुणांक बटा में कितना एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो यहां पे देखिए माइनस एक्स का गुणांक कितना है, तो माइनस एक्स का गुणांक है 1 है, ठीक है, तो ये तो सही लिखा हुआ है। अब एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना लिखा हुआ है, तो 3 लिखा हुआ है, ये भी सही है। या हम इसे लिखेंगे या 1 बटा 3 जो कि इसके बराबर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, शून्यकों का गुणनफल, तो शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना होगा, गुणनफल बराबर, अगर आपको याद है तो मेरे साथ बोलिए, शून्यकों का गुणनफल बराबर अचर पद का गुणांक, अचर पद का गुणांक बटा में कितना एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे कितना लिखा हुआ है, शून्यकों का गुणनफल हम निकाल लेते हैं, तो 4 बटा 3 गुणा में माइनस 1, तो कितना हो जाएगा माइनस 4 बटा का 3। अब देखिए क्या अचर पद का गुणांक है माइनस 4, तो माइनस 4 हो गया। एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना, तो 3 है, इसका मतलब ये अपना सही है, यही हो गया क्या अपना आंसर। चलिए प्रश्न नंबर दूसरा देख लेते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा क्या है, निम्न में द्विघात बहुपद एक ज्ञात कीजिए जहां पे शून्यकों का योग दिया 1 बटा 4 और गुणनफल कितना दिया है माइनस 1 दिया है। तो चलिए देख लेते हैं, मान लेते हैं, माना कोई द्विघात समीकरण, माना कोई द्विघात समीकरण एक्स ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, जिसके मूल
जिसके मूल या शून्यक, जिसके शून्यक लिखते हैं, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। अब देखिए हमसे बोल के रखा है शून्यकों का योग बराबर, मतलब कि अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना होगा, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर हमारे पास दे के रखा है 1/4। ठीक है, जो कि हो गया अपना कितना होता है, शून्यकों का योग बराबर कितना होता है, -b/a। अब देखिए और क्या करते हैं हम, और गुणनफल मतलब अल्फा इंटू बीटा, शून्यकों का गुणनफल बराबर कितना, -1 दे के रखा है, -1 दे के रखा है। अब देखिए इसका मान कितना होता है, शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है c/a। अब ध्यान दीजिएगा यहां पे a की वैल्यू कितनी है, 4 है, तो यहां पे भी हमें कितनी करनी पड़ेगी, 4 करनी पड़ेगी। तो हमने नीचे 4 का गुणा कर दिया। ठीक है, अब देखिए नीचे 4 का गुणा किया है तो ऊपर भी 4 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखिए इसका गुणा कर लीजिए तो -4 और नीचे का कितना, 4 लिख दीजिए। तुलना करने पर, तुलना करने पर तो a बराबर कितना आएगा, a बराबर यहां से तुलना करते हैं तो 4 और यहां से भी तुलना करते हैं तो 4। b बराबर कितना, b बराबर बताइए, तो b बराबर कितना लिखा हुआ है, 1 लिखा हुआ है, तो b बराबर कितना, 1 नहीं -1 होगा। ठीक है, क्योंकि यहां से अगर हम इसको कट कर दें तो माइनस बचता है, तो -1। और c बराबर कितना, और c बराबर यहां से देखिए तो -4 हो गया। अब देखिए अतः समीकरण लिख दीजिए, अतः समीकरण बराबर यहां पे देखिए हमें a की जगह 4 लिखना है तो 4x²। ठीक है, 4x², फिर से b की जगह -1 लिखना है तो प्लस, और ये -1, फिर से x लिखा हुआ है प्लस, c की जगह कितना लिखना है, -4। अब इसे कंप्लीट लिख दीजिए तो कितना होगा, बराबर का 4x² माइनस का x और -4, यही होगा अपना समीकरण, जो कि लिख दीजिए, जो कि दी गई शर्तों को लागू करता है। यही हो गया अपना पहले का आंसर। चलिए इसी का दूसरा देख लेते हैं। दूसरा सवाल है √2 1/3। तो हमें क्या करना है, मान के चलते हैं, माना ax² प्लस bx प्लस c कोई द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण है। ठीक है, द्विघात समीकरण है जिसके मूल क्या है, जिसके मूल या हम शून्यक लिख सकते हैं, जिसके शून्यक अल्फा और बीटा है। ठीक है, अब क्या करना है, हमारे पास सवाल में बोला है कि अल्फा प्लस बीटा यानी कि योगफल √2 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, √2। तो इसका फार्मूला क्या होता है, -b/a। ठीक है, तो अब देखिए अगला देख लेते हैं, क्लियर हो जाएगा। अल्फा इंटू का बीटा बराबर 1/3, तो इसका फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। तो हम या इसे लिख सकते हैं 1/3। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे -b की वैल्यू कितनी है, √2, b की तो ठीक है, a की वैल्यू कितनी, 3, तो हमारे पास नीचे कितना होना चाहिए, 3, तो हम नीचे कर देते हैं 3 का गुणा। तो 3 का गुणा कर दिया है तो ऊपर भी हमें करना पड़ेगा 3 का गुणा। अब देखिए 3√2 हो गया, 3√2/3। अब सेम वैल्यू हो गई, a की वैल्यू कितनी, 3, a की वैल्यू 3, और यहां पे लिख देते हैं तुलना करने पर, तो तुलना कीजिए तो a बराबर कितना, a बराबर 3, b बराबर कितना, 1 - 1 प्लस, तो माइनस में हो गया 3√2, c बराबर कितना, 1 हो गया। ठीक है, c बराबर 1 हो गया। अब लिखिए अतः वह समीकरण बराबर कौन सा होगा, ax² मान के चले थे हम, तो a की जगह कितना लिखना है, 3 लिखना है, तो 3x²। अब देखिए b की वैल्यू कितनी है, -3b, तो माइनस और प्लस का गुणा तो -3√2x
प्लस का सी की जगह हमें लिखना है 1 होगा, जो कि दिए गए शर्तों को लागू करता है। यही हो गया आंसर। चलिए तीसरा देख लेते हैं। तीसरा सवाल है 0 और √5, तो इसे करते हैं माना द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c है, जिसका शून्यक, इसे हम शून्यक भी बोल सकते हैं और मूल भी बोल सकते हैं, तो अल्फा बीटा है। ठीक है, अब क्या करते हैं, हमारे पास दे के रखा है इन दोनों का योग कितना है, 0 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर 0। ठीक है, ये क्या होता है, -b/a के, ये होता है अपना फार्मूला, शून्यकों का योग बराबर -b/a। और देख लीजिए अल्फा इंटू बीटा, यानी कि गुणनफल कितना, √5 दे के रखा है। अब देखिए क्या हम इसे 0/1 लिख सकते हैं, और क्या इसे हम √5/1 लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। ठीक है, तो बराबर में कितना, गुणनफल बराबर होता है c/a। अब देखिए तुलना कर देते हैं, तो तुलना करने पर, तो तुलना कीजिए तो कितना आएगा, a की वैल्यू कितनी, तो a की वैल्यू दोनों में 1 है, a बराबर 1, b बराबर कितना, b बराबर 0 और c बराबर कितना, √5 है। अब लिखिए अतः वह समीकरण बराबर, अतः वह समीकरण कौन सा होगा, a की वैल्यू रखिए यहां पे, तो a की वैल्यू कितनी है, 1 है, 1x² प्लस का b की जगह लिखना है हमें 0 लिखना है, 0 इंटू में x प्लस का हमें लिखना है c की जगह √5 लिखना है, तो कर दीजिए, तो x² एक कम, x² प्लस का इसका 0 हो गया और √5 हो गया, यही हो गया अपना आंसर। चलिए अगला देख लेते हैं। चौथा है 1 और 1, इसके लिए क्या करते हैं, सेम प्रोसेस, माना ax² प्लस bx प्लस c कोई द्विघात समीकरण है, कोई द्विघात समीकरण है जिसके मूल या शून्यक लिख सकते हैं, जिसके मूल कितना है, अल्फा और बीटा है, जिसके मूल अल्फा और बीटा है। अब देखिए हमसे बोल के रखा था सवाल में शून्यकों का योग निकालना है, तो योग कितना है, 1 है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 1 हो गया। इसका क्या होता है फार्मूला, -b/a होता है। और देखिए अल्फा इंटू बीटा कितना, 1 दे के रखा है, इसका फार्मूला c/1 होता है, a होता है। अब देखिएगा या तो हम इसे लिख सकते हैं 1/1, क्योंकि इसको भाग दीजिए तो 1 ही आएगा, या तो हम इसे भी लिख सकते हैं 1/1। अब लिख दीजिए तुलना करने पर, तो तुलना करते हैं तो a बराबर कितना, a बराबर दोनों से कितना आता है, 1 आता है, b बराबर कितना, प्लस माइनस तो माइनस हो गया, तो b बराबर कितना, -1, c बराबर कितना, 1 हो गया। अतः वह समीकरण बराबर कितना होगा, a की वैल्यू रखिए यहां पे, तो a की वैल्यू रखते हैं 1 है, तो x² प्लस का b की वैल्यू कितनी है, तो -1 है, इसमें x प्लस c में कितना, 1, तो बराबर का x² -x प्लस 1 होगा, जो कि दी गई शर्तों को संतुष्ट करता है। यही हो गया अपना आंसर। पांचवा सवाल है -1/4, इसे सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, पहले माना ax² प्लस bx प्लस 1 क्या है, कोई द्विघात समीकरण है, क्योंकि हमसे सवाल में पूछा गया था क्या, द्विघात समीकरण निकालना है, जिसके मूल्य क्या है, जिसके मूल या शून्यक लिख सकते हो आप, अल्फा और बीटा है। ठीक है, जिसके मूल अल्फा और बीटा है। अब ध्यान से देखिए, क्योंकि हमसे सवाल में बोल के रखा था कि शून्यकों का योग कितना है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर -1/4। हमको पता है कि -b/a होता है क्या, शून्यकों का योग, और क्या, गुणनफल बराबर अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना दे के रखा है, 1/4। इसका बराबर कितना होता है, c/a
ए। अब क्या करिए, तुलना कर दीजिए। तो तुलना करने पर ए का मान कितना आएगा, ए बराबर 4, ए बराबर 4, बी बराबर कितना, बी का मान माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल हो गया, तो बचा कितना, 1 बचा। और सी का मान कितना, सी बराबर 1। अतः वह समीकरण बराबर क्या होगा, समीकरण बराबर ए की वैल्यू उठा के यहां पे रख देते हैं, तो 4x² प्लस का बी का मान कितना, 1 है, तो बी की जगह हम 1 लिखेंगे, और x प्लस का सी की जगह कितना, 1। ठीक है, तो 4x² प्लस का x प्लस का 1 होगा। ठीक है ना, जो कि दी गई शर्तों को संतुष्ट करेगा। इसका 6वां नंबर है 4 1। तो हल करने के लिए क्या करते हैं, सेम प्रोसेस जो अभी तक करते आए। माना ax² प्लस bx प्लस c द्विघात समीकरण है, जिसका मूल क्या है, द्विघात समीकरण है जिसका मूल अल्फा और बीटा है। आप चाहे तो यहां पे लिख सकते हैं, शून्यक भी लिख सकते हैं मूल की जगह। अब देखिए अल्फा प्लस का बीटा, क्योंकि हमसे सवाल में बोला था क्या कि शून्यकों का योग कितना था, 4 था, तो शून्यकों का योग बराबर अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना, 4। हमें पता है कि शून्यकों का योग बराबर कितना, -b/a होता है। और गुणनफल कितना, अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना, 1 दे के रखा है, तो इसके बराबर कितना होता है, c/a होता है। अब देखिए, या तो हम इसे लिख सकते हैं कितना, 4/1 लिखा जा सकता है, या तो इसे लिखा जा सकता है 1/1, क्योंकि अगर आप 4 में 1 का भाग देंगे तो 4 ही आएगा। अब देखिए तुलना करने पर लिख देते हैं, तुलना करने पर क्या करेंगे, a बराबर कितना, a बराबर दोनों में 1 है, a बराबर दोनों में 1 है, b बराबर कितना, तो b बराबर यहां से माइनस यहां से प्लस, तो हो गया माइनस, यहां पे 4 है तो 4, c बराबर कितना, 1 है। अब क्या करते हैं, इसका मान हम उठा के इस वाले समीकरण पे लिख देते हैं। तो यहां पे देखिए हम समीकरण बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, मान रखिए तो a की जगह लिखना है कितना, 1 लिखना है, 1 इंटू x² प्लस का कितना, b की जगह -4 लिखना है, तो -4x प्लस c की जगह हमें 1 लिखना है। तो इसे हल कीजिए तो ये कितना आएगा, x² माइनस का 4x प्लस का 1। अतः वह द्विघात समीकरण x² माइनस 4x प्लस 1 होगा। यही हो गया अपना आंसर। आज की वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।